हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। आज की जो क्लासेस हैं इस पे हम डिस्कशन करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वो किस तरीके का दिखाई देता है, कौन से शेप का होता है, इसी को क्या बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो आज हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है स्पेशली क्या होते हैं, 5 मॉर्फोलॉजीज़ में हमको अपीयर होते हैं। कॉमनली इनको 5 मॉर्फोलॉजी में ही डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जो है कौन कौन से मॉर्फोलॉजीज़ में हमको अपीयर हो सकता है, दिखाई देता है। तो सबसे फर्स्ट जो मॉर्फोलॉजी है, ये मॉर्फोलॉजी होता है हमारा क्या, फर्स्ट होता है कोकाई। कोकाई का जो फॉर्म है ये कैसा होता है, दीज आर राउंड, मतलब ये राउंड शेप के या फिर ओवल शेप के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकाई भी बोलते हैं, जिसको कोकस वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसका शेप साइज़ होता है। दे फॉर्म पेयर, क्लस्टर एंड चेन्स, मतलब ये जो है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या, पेयर के फॉर्म में होते हैं, दोनों एक साथ दिखाई देगा, ठीक है। और क्या होता है, क्लस्टर के फॉर्म में, क्लस्टर मतलब गुच्छे में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है इस तरीके से, तो ऐसा ये दिखाई देता है पेयर के, गुच्छे के फॉर्म में। और चेन्स के फॉर्म में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे अपीयर होते जाते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। सबसे पहले तो ये है, ये जो आपको पेयर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस, मतलब 2 फॉर्म में होता है, डिप्लॉयड होता है इसलिए डिप्लोकोकस। इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो ये अलग अलग नाम जो है बैक्टीरिया का उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे दिया गया है यहाँ पे। देन ये जो है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ये होता है रॉड शेप का, जिसको हम बोलते हैं बेसिलाई या फिर बेसिलस भी बोलते हैं। दीज आर स्टिक लाइक बैक्टीरिया। स्टिक मतलब ये कैसे होते हैं, ऐसे रॉड शेप के होते हैं। तो ये ऐसे रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्टिक लाइक बैक्टीरिया होता है। अब इसका जो स्टिक लाइक है तो इसका जो लेंथ है वो कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। और इसका जो विड्थ है वो कितना रहेगा, 0.3 से 1.0 माइक्रोमीटर तक का होता है। अब इसमें क्या होता है, द बैसिलस विथ राउंडेड एंड आर कर्व कॉल्ड कोकोबैसिलाई। मतलब अगर ये बैसिलस का फॉर्म है, ये बैसिलस हमने कैसा बनाया, ये रॉड शेप का बैसिलस बना दिया। अगर ये रॉड शेप का जो बैसिलस है वो रॉड शेप आके लास्ट में क्या हो जाता है, कर्व अगर इसका बॉडी हो जाता है, तो ये जो कर्व बॉडी वाला जो बैसिलस है इसको क्या बोलते हैं, कोकोबैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये कर्व लाइक अगर बना लेगा तो ये कोकोबैसिलाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होता है हमारा, विब्रियो। विब्रियो जो है वो थर्ड स्ट्रक्चर होता है। विब्रियो जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉमा शेप बोलते हैं। मतलब कॉमा जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसा कर्व बनाते हैं। तो ये कर्व शेप का जो अपीयर होता है तो इसको शॉर्ट कॉमा शेप्ड हम बोलते हैं। अब ये जो शॉर्ट कॉमा शेप्ड है तो इसका जो लेंथ है वो कितना रहता है, यहाँ पे 3 to 4 माइक्रोमीटर का होता है। और इसका जो विड्थ है वो 0.5 माइक्रोन तक का अपीयर होता है। देखिए ये जितने भी विब्रियो के हम बैक्टीरियाज देखेंगे जिनका मॉर्फोलॉजी विब्रियो लाइक होता है, तो इन सब में क्या होता है, मोटिलिटी होता है। मोटिलिटी मतलब ये सब मूवमेंट करते हैं, मोबाइल होते हैं। अब मूवमेंट कैसे करते हैं, तो अगर ये आपका विब्रियो है तो विब्रियो के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये जो फ्लैजिला है इसी के माध्यम से हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे मोस्टली ये जो मूवमेंट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार मूवमेंट भी बोलते हैं, और इसको वाइब्रेटिंग मोशन में भी मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि जैसे शूटिंग स्टार, टूटता हुआ जो तारा है वो कैसा दिखाई देता है, तो वैसे ही ये मूवमेंट करते हैं तब अपीयर होते हैं। और वाइब्रेटिंग मतलब अपनी जगह पे हिल हिल के ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें से मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है क्या हमारा, विब्रियो कॉलेरा। ये जो विब्रियो कॉलेरा है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जिसका मोटिलिटी है वो शूटिंग स्टार लाइक मोटिलिटी शो करता है हमको। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग
फोर्थ देख लेते हैं स्पायरोचिट्स। तो ये जो स्पायरोचिट्स हैं सबसे पहले ये होते हैं फ्लेक्सिबल मोटाइल, मतलब ये जो है वो इस तरीके के शेप के होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और मोटाइल होते हैं। अब ये जो है बाई रैपिड बॉडी मूवमेंट, मतलब ये अपने बॉडी को ही मूवमेंट करके क्या करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मोटाइल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या होता है, ट्रिपोनिमा। ट्रिपोनिमा जो है ये कैसा होता है, ये भी हमारा स्पायरोचिट स्पाइरल शेप का होता है। और ये जो स्पायरोचिट है, यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो ग्राम स्टेनिंग से डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते हैं। तो इनको स्टेनिंग करने के लिए हम नेगेटिव स्टेनिंग हो गया, या फिर आप आगे पढ़ेंगे सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक हो गया, तो इस टाइप के जो टेक्निक्स है वो हम यूज़ करते हैं, तब इनको स्टेन किया जा सकता है। इसमें और एग्जांपल है लाइक क्या हो गया, बोरेलिया हो गया और लेप्टोस्पायरा हो गया। तो ये सब जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पायरोचिट्स के बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 5th जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, स्पाइरुला। ये जो स्पाइरुला जो है ये कैसा होता है, ये रेगुलर कोलाइड होता है। कोलाइड मतलब क्या, ये कॉइल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर का जो लेंथ है वो होता है 3 to 4 माइक्रोन का। और सबसे ज़्यादा ये कैसे होते हैं, दीज आर मोटाइल विथ फ्लैजिला एट बोथ एंड, मतलब अगर ये बैक्टीरिया की बात हम करते हैं, ठीक है, तो अगर इस बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, लास्ट में फ्लैजिला के थ्रू इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया।